કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા હિન્દી વિષયની તારીખ 21/10/2024 અંતર્ગત જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેનું મોસ્ટ આઈએમપી સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ, જે તમારી આવનારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હશો તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયની જે આપણી પરીક્ષા છે તે 80 ગુણનું પેપર હશે, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1થી શરૂઆત કરીશું, જેનો અ છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ચોરોं ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था। तो અહીંયા આપણો મિત્રો જવાબ આવશે सी, जंगल में गाड़ा था। बीजो प्रश्न है बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं। तो मित्रों આપણો जवाब આવશે सी, केबिन कहते हैं। 3 मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था। जवाब આવશે बी, 4 महीने का। 4 गुजरात कॉलेज कहाँ है। जवाब આવશે सी, अहमदाबाद में। 5 विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की। जवाब આવશે बी, कैम्ब्रिज में। પછી મિત્રો પ્રશ્ન 1નો બ જોઈશું। નિમ્નલિખિત रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए। જેમાં પહેલું છે कुत्ता रात को बंजारे के खलिया की रखवाली करता था। जवाब આવશે पड़ाव। बीजू बंजारा अपने कुत्ते की खलिया से खुश था, वफादारी से। 3 लोगों ने खलिया लगाने वाला सज्जन को फूल तोड़ते देखा, तख्ती। 4 बसों में खलिया का निषेध है, धूम्रपान का। 5 भारत सरकार ने खलिया में एक प्रयोगशाला स्थापित की। जवाब આવશે गुलमर्ग। एना पछी मित्रों क छे सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। जेमां पहलू है एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि। जवाब आवશે मित्रों शू। तो मित्रों सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, बराबर आवશે। बीजू है डॉक्टर विक्रम साराभाई चाहते थे कि, क्या चाहते थे कि जन सामान्य की विज्ञान की जागृति हो, बराबर। तो जेमा पण ए आवશે। ड છે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू है लाखा ने कुत्ते के प्रति अपने अपराध का प्रायश्चित किस प्रकार किया। तो जवाब है लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाकर उसके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित किया। बीजो प्रश्न जग में सम्मान कब मिलता है। जवाब जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। 3 फूल लगाने वाला सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। जवाब फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है। वहाँ से आने जाने वाला लोग तख्ती को पढ़ते, तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाला सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। 4 सज्जन लोग अपनी संपत्ति का क्या उपयोग कैसे करते हैं। तो जवाब है सज्जन लोग दूसरों को भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। હવે મિત્રો પ્રશ્ન 2 છે એનો અ છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है। मित्रों जवाब જોઈએ मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ, कविता में उसी पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियाँ उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है ये मैं नहीं जानता। बीजो प्रश्न है पहेलिया का क्या महत्व है। तो एनो मित्रों जवाब है पहेलिया में हमेशा मनोरंजन होता है, उनको हल करने से सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है कि माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत उपयोगी है। एना पछी ब है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। मित्रों जवाब है वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है,
वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। बीजो प्रश्न है, ओस किसकी पोती है? जवाब आवशे ओस बादल की पोती है। एना पछी मित्रों क जोईशुं। सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। जेमां पहलो प्रश्न है, पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है। बराबर। एना पछी मित्रों जोईशुं बीजो प्रश्न है, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। ड निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेमां मित्रों पहलो प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो मित्रों जवाब है, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वह अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्म को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। बीजो प्रश्न, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? जवाब, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर विरोधी नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के सहयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। प्रश्न मित्रों 3 अ है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है, कसर न रखना यानी कमी न रखना, मैं आपकी सेवा में कोई कसर न रखूँगी। बीजू, छाती से लगाना यानी प्रेम करना, माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। एना पछी मित्रों कहावत का अर्थ देकर उसके वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू है, निम हकीम खतरे जान यानी अज्ञानी वैद खतरनाक होता है। पछी लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। बादशाह तो बेगम, पछी लुहार तो लुहारीन, गायक तो गायिका, छात्र तो छात्रा। पछी मित्रों ड है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जेमां पहलू है, नुकसान तो हानि, प्रसिद्धि तो विख्यात, जांच तो परीक्षण, अमीर तो धनवान। एना पछी मित्रों विरोधी शब्द लखवानो है। आकाश तो धरती थाय, पाना तो खोना, उजियारा अंधियारा, भलाई तो बुराई। एना पछी ई है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा के भेद लिखिए। पहलू है, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक की जातिवाचक संज्ञा है। बीजू, नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम एक गुणकारी पेड़ है यानी कि मित्रों यहाँ गुणकारी है। बराबर, ये शू है तो गुणवाचक है। पछी मित्रों ऊ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम की भेद लिखिए। जेमां पहलू है, वह कैप्टन है, तो वह सर्वनाम थशे। उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने ये मित्रों सर्वनाम है। पछी प्रश्न 4 अ है, निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। मित्रों अहींया तमने एक फकरो आपेलो छे, आ फकरो छे एने आपणे वांचवानो छे, समजवानो छे अने पछी नीचे प्रश्नो आपेला छे एना जवाबो छे उपરના फकरामांथी शोधीने लखवाना छे। तो मित्रों खास आ रीते तमारे लखवानो रहेशे। पछी ब छे, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो अहीं मित्रों तमने कहानी आपेली छे, आ कहानी ने तमारे सरस मजानी कहानी छे एनी मित्रों मुद्दा छे जोवाना छे अने पछी लखवानी छे। तो अहीं मित्रों जवाब आवशे परिश्रम का महत्व। बराबर, अने आ रीते तमारे कहानी पण लखवानी छे अने एनी सीख छे, हमें जीवन में सदा परिश्रम करते रहना चाहिए, परिश्रम मनुष्य का सच्चा मित्र है। तो आवी रीते आपणे लखीशुं। पछी मित्रों क छे, निम्नानुसार पत्र लिखिए। मित्रों पत्र तमने एक पूछवामां आवशे कि अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो एवी रीते मित्रों तमारे अहींया पत्र छे ए पण लखवानो रहेशे। पहेलुं सरनामું लखवानुं छे, पछी संबोधन लखीशुं, सप्रेम स्मरण। बराबर, अने पछी पत्र लखीशुं अने छेल्ले तुम्हारा मित्र। बराबर, तो अहीं मित्रनुं नाम लखीशुं, એટલે કે જે પત્ર લખે છે એનું જ નામ આવશે। प्रश्न 5 अ है, किसी एक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखिए। तो तेमां मित्रों निबंध तमारे आवा पूछी शके छे, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरी माँ। बराबर, अहींया निबंध पण लखेला छे मित्रों, आ रीते तमारी तैयारी होवी जोईए। बीजो छे मेरी माँ। बराबर, एना पछी मित्रों ब छे, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों अहींया तमने एक फकरो आपवामां आवशे हिंदी विषयमां, तेनो मित्रों तमारे मातृभाषानी अंदर अनुवाद करवानो छे। तो अहींया फकरो आपेलो छे, तमे जोई शको छो, वांची शको छो।
बराबर। तो अहींया लखेल छे कि यह केवल उच्च कोटि की वैज्ञानिक ही नहीं थे। तो एनु मित्रों थशे गुजराती, तेओ फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज नहोता, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु काम में व्यस्त रहवा छतां कला, शिक्षण तथा समाज माटे पूरतो समय काढ़ी लेता हता। उनके ही प्रयासों में से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई है। એટલે કે તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो कि અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની रुचि जागृत કરવા માટે કાર્ય કરતા હતા। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે તમારું પેપર છે એ આવી શકે છે। મોસ્ટ આઈએમપી પેપરની વાત કરી। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ મિત્રો ન ભૂલતા।